मेमोरियल ट्रस्ट की डॉक्टर शौकत जहां साहिबा, मुराद साहब और हम दोनों एक फंक्शन के लिए आए हैं। यूनानी जो हिकमत है वो कई हज़ार साल पुरानी यूनान से आई है। बाद में अरबों के ज़माने में या 8वीं सेंचुरी में हमारे मुल्क में दाखिल हुई। तो आज हमारे मुल्क में हज़ारों बच्चे एजुकेशन करते हैं यूनानी के अंदर। हमारी सैकड़ों डिस्पेंसरियां हैं, बल्कि हज़ारों डिस्पेंसरियां हैं और सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं। रिसर्च इस पे भी चल रही है साइंटिफिक। तो एक ऑल्टरनेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक तो हमारा एलोपैथिक है, दूसरा इसके साथ साथ ही हमारे मुल्क के जो हेल्थ के साथ जोड़ा जाया है कि पुराने ज़माने के हिसाब से आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक जो थी वो भी अभी हमारी हेल्थ के साथ नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जोड़ा गया है। और हमें दोनों किस्म के, हर किस्म के डॉक्टर आज हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करें या देसी दवाइयों का। देसी दवाइयों का एक फ़ायदा होता है कि हार्मलेस होते हैं। जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो हार्मलेस हैं, लेकिन कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि तुरंत इलाज हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। दूसरी, इस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको हम देसी दवाइयाँ कहते हैं, ये आप एलोपैथिक के साथ बराबर वो भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं। इसमें कोई मना नहीं है कि आप यूनानी खा रहे हैं तो आप एलोपैथिक दवाई बंद करिए, आप वो भी खाइए, साथ में ये भी खाइए। तो ये इसका एडवांटेज है। एक तो ये एडवांटेज है कि उसकी दूसरी अंग्रेजी दवाइयों के साथ खा सकते हैं। दूसरा ये एडवांटेज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा ये है कि जिसको वो काम न करे एलोपैथिक, जो क्रॉनिक डिजीजें हैं, क्रॉनिक वो डिजीजें हुई कि जो साल से चलती आए। आप अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, स्किन डॉक्टर के पास जाओगे और कोई दूसरा डिसऑर्डर होगा जिस्म का, तो एलोपैथिक डॉक्टर कहा कि ये तो क्रॉनिक हो गया, ये बहुत आज को 20 साल 30 साल पहले आना चाहिए था। लेकिन आपको जो देसी इलाज है इंडियन सिस्टम मेडिसिन, उसमें क्रॉनिक नाम की कोई चीज़ नहीं, वो क्रॉनिक बीमारियों का भी इलाज करता है। तो कई इसमें फ़ायदे। तो आज का ये जो यूनानी डे है, इसको हकीम अजमल खान साहब, जो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े यूनानी के फिजिशियन थे, जिनके बाप दादा मुगलों के ज़माने से यही तिब्बी काम करते थे और बादशाहों का भी इलाज करते थे, नवाबों का भी इलाज करते थे। उस ज़माने में तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं थी, और वो अपने ज़माने के सबसे बड़े इस दवाई को, इस तिब को, यूनानी तिब को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोले, फैक्ट्रियाँ दवाइयों की खोली, दवाखाने खोले, गरीबों का इलाज मुफ्त में करते थे। शहर से बाहर जाते थे तो पैसे लेते थे अमीरों से। तो वो फिजिशियन भी थे, फिलासफर भी थे, शायर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इसीलिए उनका जो जन्मदिन होता है आज, उनका 155वां जन्मदिन था, तो उस दिन को वर्ल्ड यूनानी डे के नाम से बताया जाता। तो आज हम यूनानी
को भी याद करते हैं और हकीम अजमल साहब को भी करते हैं। आज इसके बाद हमें कोई दूसरा सवाल इनसे पूछना है, मुझसे पूछना है, पॉलिटिक्स का आज कोई नहीं। जब मैं आज से 40 साल पहले मंत्री बना था, बहुत 30-32 साल का, इंदिरा गांधी के साथ, ये रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, आपके जनरल नॉलेज के लिए, तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मेरे को मिला जी, जूनियर मिनिस्टर। तो एक चीज मैंने नई की जिसके लिए उन्होंने बधाई दी, एक उन्होंने कहा कि उसके लिए तुम्हें बधाई देती हूं, लेकिन एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलता, मुझे बधाई इसलिए दी कि मैंने रेडियो में आवरली न्यूज मैंने शुरू की थी, वो मेरा पहला ऑर्डर था, जूनियर I&B मिनिस्टर। यहाँ न्यूज होती थी सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे, सिर्फ 2 मिनट की, और फिर 8:45 से 9:15 तक हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बस 3। मैं जब बचपन में था, कश्मीर में 24 घंटे लोग सिर्फ BBC सुनते हैं, आज भी और तब भी। तो मैंने सोचा था जब मैं राजनीति में अगर आया तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको BBC की तरह बनाऊंगा, आवरली। तो वो इस शख्स ने किया है रेडियो का, आज तो सब टेलीविजन। तो उसके लिए इंदिरा गांधी ने मुझे बधाई दी और कहा ये भी देखो, मैं भी शास्त्री जी के वक्त में I&B मिनिस्टर बनी,